Hello and welcome to Saraswati Tutorials. Today we will learn about direct and indirect speech. Direct speech बोलने वाले के शब्दों को ज्यों का त्यों दोहराकर, इस प्रकार के कथन को हम डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच बोलने वाले अर्थात वक्ता के कथन का भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार के कथन को इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट स्पीच। रमेश सेज मुकेश विल गो टू लखनऊ। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा रमेश सेज दैट मुकेश विल गो टू लखनऊ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, डायरेक्ट स्पीच। हरी सेज मोहन गोज टू स्कूल। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा हरी सेज दैट मोहन गोज टू स्कूल। इन वाक्यों में जो डबल कोटेशन के अंदर का भाग है वो रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की वर्ब को रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। इन वाक्यों में सेज क्रिया को रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। यानी जो कॉमा से पहले क्रिया लिखी होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जैसे पहले एग्जाम्पल में रमेश सेज, तो सेज क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के सामान्य नियम। पहला नियम, इनडायरेक्ट बनाते समय इन्वर्टेड कामाज को हटा देते हैं। दूसरा नियम, इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा नहीं लगाते हैं। तीसरा नियम, किसी उचित कंजंक्शन जैसे दैट, इफ़ या वेदर का प्रयोग वाक्य के अनुसार करते हैं। रूल 4, चौथा नियम, रिपोर्टेड पार्ट का फर्स्ट लेटर स्मॉल लिखेंगे लेकिन आई एवं प्रॉपर नाउन को एज इट इज़ ही रहने देते हैं, यानी उनको कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। रूल 5, इनडायरेक्ट बनाते समय वर्ब्स, प्रोनाउंस तथा निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन करते हैं। सबसे पहला बिंदु है कि वर्ब में परिवर्तन। वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार करते हैं? रूल 1, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। पहला एग्जाम्पल, डायरेक्ट मोहन सेज गोपाल विल गो देयर। तो इसको हम परिवर्तित करके बनाएंगे मोहन सेज दैट गोपाल विल गो देयर। इसमें जो क्रिया है विल गो, इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर विल से सोहन इज एन ओल्ड मैन। इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा द टीचर विल से दैट सोहन इज एन ओल्ड मैन। रूल 2, दूसरा नियम, रिपोर्टिंग वर्ब से सेज, सेड के बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट हो तो उन्हें क्रमशः टेल, टेल्स, टोल्ड में बदल देते हैं। पहला उदाहरण, विजय सेज टू हिज सिस्टर द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। तो सेज टू है तो यह टेल्स में बदल जाएगा, तो ये इनडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा विजय टेल्स हिज सिस्टर दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है, महेश विल से टू अनिल कमल विल नॉट बाई ए बाइसिकल। तो यह इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनेगा से टू अनिल है तो ये टेल में परिवर्तित हो जाएगा, महेश विल टेल टू अनिल दैट कमल विल नॉट बाई ए बाइसिकल। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैज़ सेड टू मी मोहन हैज़ स्टोलन ए वॉच। तो इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, ही हैज़ टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ स्टोलन ए वॉच।
रूल 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इस क्रिया को पास्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर टेंस के विल शैल को वुड शुड में। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, अमित सेड आकाश प्लेज क्रिकेट। इसमें वर्ब में एस लगा हुआ है, प्ले में एस लगा हुआ है, प्लेज क्रिकेट। यह प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो यह पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। अमित सेड दैट आकाश प्लेड क्रिकेट, ये इस प्रकार से इंडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, मीरा सेड शीला इज कुकिंग फूड। इज कुकिंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो यह पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये इंडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा, मीरा सेड दैट शीला वाज कुकिंग फूड। तीसरा एग्जाम्पल, अतुल सेड तुलिका हैज स्लेप्ट। हैज स्लेप्ट, यह प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है तो यह पास्ट परफेक्ट में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसका इंडायरेक्ट बनेगा, अतुल सेड दैट तुलिका हैड स्लेप्ट। अगला एग्जाम्पल है, गोपाल सेड कृष्णा हैज़ बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। हैज़ बीन बाथिंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो यह इंडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा, गोपाल सेड दैट कृष्णा हैड बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। अगला एग्जाम्पल है, कमला सेड टू सीता मीरा विल गो देयर। यह फ्यूचर इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो यह विल वुड में चेंज हो जाएगा। तो यह इस प्रकार बनेगा, कमला टोल्ड सीता दैट मीरा वुड गो देयर। अगला एग्जाम्पल है, हरी सेड टू कमल आई शैल गो टू मथुरा। तो इंडायरेक्ट बनेगा, हरी टोल्ड कमल, सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे। हरी टोल्ड कमल दैट आई ही में बदल जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये हम आगे प्रोनाउंस के परिवर्तन में सीखेंगे। तो ये हो जाएगा, दैट ही वुड गो टू मथुरा। रूल 4, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब भी पास्ट टेंस में है तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में तथा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल, ही सेड द लायन रोड इन द नाइट। यह पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है तो यह पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो यह इस प्रकार बनेगा, ही सेड दैट द लायन हैड रोड इन द नाइट। दूसरा एग्जाम्पल, शीला सेड सीता वाज राइटिंग ए लेटर। यह पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो ये इस प्रकार बनेगा, शीला सेड दैट सीता हैड बीन राइटिंग ए लेटर। अब आगे नियम है कि पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, द टीचर सेड द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 5 PM। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यह पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है तो इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे।
द टीचर सेड दैट द फार्मर हैड रिटर्न बिफोर 5 PM। दूसरा एग्जाम्पल है मीरा सेड शीला हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। हैड बीन प्लस वर्ब की ING फॉर्म और समय दिया गया है, तो यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अगर इस तरीके का है तो उसमें भी परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये इंडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा, मीरा सेड दैट शीला हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। उपरोक्त नियमों के कुछ अपवाद हैं, आइए उन्हें हम समझते हैं। पहला नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब सामान्य सत्य या आदत को प्रकट करती हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साधारणतया रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर की वर्ब बदल जाती है, लेकिन यदि उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन दर्शाया गया हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला देखिए, द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। यहाँ पे वाक्य है कि द अर्थ इज राउंड। इस सेंटेंस के माध्यम से हम जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, तो इसमें कोई परिवर्तन हम इंडायरेक्ट बनाते समय वर्ब में नहीं करेंगे। तो इंडायरेक्ट इस प्रकार बनेगा, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। दूसरा एग्जाम्पल, नीरज सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। यह कुत्तों की एक स्वाभाविक सी आदत है कि वो अजनबियों पर भौंकते हैं, तो इस हैबिचुअल एक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इंडायरेक्ट इस प्रकार बन जाएगा, नीरज सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा होगा। थैंक्स वेरी मच।